हेलो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर ही एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले देखते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का होता क्या है। देखिए, किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए मैक्सिमा ऑफ अ फंक्शन वो पॉइंट एक्स होगा उस फंक्शन के डोमेन में जिस पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू उस फंक्शन की रेंज में सबसे ज़्यादा आ रही हो। दैट मीन्स maxima of a function is a point x on which f of x is maximum for every x belonging to that domain. अब देखते हैं मिनिमा ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, मिनिमा ऑफ अ फंक्शन f of x, अगेन f of x के डोमेन में वो पॉइंट x होगा जिस पॉइंट x के ऊपर f of x की वैल्यू फंक्शन की रेंज में सबसे कम होगी। दैट मीन्स f of x का वो पॉइंट x जिस पॉइंट पे f of x की वैल्यू सबसे कम हो रही हो, वो पॉइंट आपके लिए क्या कहलाएगा? मिनिमा ऑफ द फंक्शन f of x। तो चलिए, हमने मैक्सिमा और मिनिमा को एक बार ओवरव्यू में समझने की कोशिश की है और हम इसको फॉर्मली डिफाइन करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स फंक्शन इज डिफाइंड ऑन इंटरवल i, देन फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इज सेड टू हैव मैक्सिमम वैल्यू in interval I if there exists a point C in interval I such that f of C is greater than f of x for all x in the interval I। देखिए, सीधी सीधी बात है, ये कहना क्या चाह रहा है, आपका कोई फंक्शन f of x है और ये फंक्शन डिफाइंड है किसी इंटरवल I के अंदर। तो f of x की मैक्सिमम वैल्यू इंटरवल I के अंदर कब होगी? जब वहाँ पे एक पॉइंट C एग्जिस्ट कर रहा हो इंटरवल I के अंदर, सच दैट f of C की वैल्यू उस इंटरवल के किसी भी पॉइंट x की f of x की वैल्यू से ज़्यादा हो। तो एक बार दोबारा देखते हैं, कोई फंक्शन f of x है जो कि डिफाइंड है एक इंटरवल I में, तो उस f of x की मैक्सिमम वैल्यू उस इंटरवल I में कब होगी? जब कोई पॉइंट C उस इंटरवल I में एग्जिस्ट कर रहा हो सच दैट f of C की वैल्यू ग्रेटर हो f of x से, वेयर x क्या होंगे? वो बाकी सारे पॉइंट्स होंगे उस इंटरवल I के अंदर। तो हम क्या बोलेंगे? f of C इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x एंड x इज़ इक्वल टू C को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इन I या मैक्सिमा ऑफ I या मैक्सिमा ऑफ f of x। इसी तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं मिनिमा ऑफ f of x को। तो उसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? f of x is said to have a minimum value in I if there exists a point C in interval I such that f of C is less than f of x for all x element of I, then f of C is called minimum value of f of x and point x equal to C is called point of minimum value of f in I। देखिए, क्या कहना चाह रहा है, आपके पास कोई फंक्शन f of x है तो इसकी मिनिमम वैल्यू किसी इंटरवल I में कब होगी? जब उस इंटरवल I के अंदर कोई पॉइंट x इज़ इक्वल टू C इस तरह एग्जिस्ट कर रहा हो कि f of C की वैल्यू शुड बी लेस देन f of x फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ I, यानी कि f of C की जो वैल्यू है वो उस इंटरवल I के किसी भी पॉइंट x पे डिफाइंड f of x की वैल्यू से कम होना चाहिए। नटशेल, f of C should be less than all f of x for interval I। इस केस में हम क्या बोलेंगे? f of C is called minimum value of f of x और उस पॉइंट x is equal to C को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ f in I। स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, किसी इंटरवल I के अंदर कोई पॉइंट x इज़ इक्वल टू C ऐसा भी आ जाता है कि उस पॉइंट के ऊपर ना तो f of x की कोई मैक्सिमम वैल्यू होती है ना f of x की कोई मिनिमम वैल्यू होती है, और इस तरह के पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ f of x
इन इंटरवल I। ये देखिए, ये मैं दो ग्राफ से इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला ग्राफ क्या बता रहा है? पहला ग्राफ आपको मैक्सिमा ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बता रहा है। मैक्सिमा ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपको कहाँ पे मिल रहा है? एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी पे, और उसकी वैल्यू एफ ऑफ सी आपके लिए क्या कहला रही है? मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह से किसी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी पे दूसरे ग्राफ के अंदर आपको क्या मिल रहा है? एफ ऑफ सी की वैल्यू मिनिमम मिल रही है। तो ये आपके लिए क्या कहलाता है? मिनिमा ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अब इसमें कुछ ध्यान रखने के पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है कि यदि आपका कोई कंटिन्यूस फंक्शन है किसी क्लोज्ड इंटरवल में, तो उस कंटिन्यूस फंक्शन की उस क्लोज्ड इंटरवल में कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू भी होगी और कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू भी होगी। दैट मीन्स एवरी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल हैज़ अ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। सेकेंड, यदि कोई फंक्शन आपका मोनोटोनिक फंक्शन है, यानी कि वो फंक्शन या तो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप क्या कह सकते हो कि उस मोनोटोनिक फंक्शन की कोई ना कोई मैक्सिमम या कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू होगी, और वो वैल्यू कहाँ पर डिफाइंड होगी? एट द एंड पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि हमारे पास कोई मोनोटोनिक फंक्शन है किसी इंटरवल I के अंदर, तो वो मोनोटोनिक फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, डिपेंडिंग ऑन कि वो मोनोटोनिक फंक्शन इंक्रीजिंग है या वो मोनोटोनिक फंक्शन डिक्रीजिंग है। वो मोनोटोनिक फंक्शन अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अज्यूम करेगा एट एंड पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। चलिए स्टूडेंट्स, मैक्सिमा और मिनिमा के अंदर ही हम एक छोटा सा टॉपिक ऑफ डिस्कशन लेते हैं, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होता क्या है। देखिए, यदि मैं ये ग्राफ लेके चलूँ तो इस ग्राफ के अंदर आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R और पॉइंट S। अब देखिए, यदि मैं पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू पी की बात करूं, तो आप इसके थोड़ा सा लेफ्ट में और थोड़ा सा राइट में जाके देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि पॉइंट p के थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट में f ऑफ p की वैल्यू पॉइंट p के ऊपर सबसे कम आ रही है। इसी तरह से यदि मैं पॉइंट R की बात करूं, तो पॉइंट R के भी हम थोड़ा सा लेफ्ट में जाएं और थोड़ा सा राइट में जाएं तो हमें आइडिया लगता है कि पॉइंट x इज इक्वल टू R के ऊपर f ऑफ R की वैल्यू सबसे कम आ रही है। तो इस तरह के जो पॉइंट P और पॉइंट R होते हैं, ये पॉइंट हमारे लिए क्या कहलाते हैं? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। अब आप पॉइंट Q को देखिए। पॉइंट Q के आप थोड़ा सा लेफ्ट में जाएंगे या पॉइंट Q के आप थोड़ा सा राइट में जाएंगे तो आप पाएंगे कि इस पॉइंट x इज इक्वल टू Q के ऊपर f ऑफ Q की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है। तो ये पॉइंट आपके लिए क्या कहलाएगा? लोकल मैक्सिमम। इसी तरह से पॉइंट S के आप थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट में जाएंगे तो आप पाएंगे कि पॉइंट x इज इक्वल टू S के ऊपर f ऑफ S की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है। तो इसलिए ये पॉइंट भी आपके लिए क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। तो बहुत सिंपल शब्दों में पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या हो गया? आपके पास कोई पॉइंट भी अवेलेबल है तो आप उस पॉइंट के थोड़ा सा लेफ्ट में और थोड़ा सा राइट में यदि फाइंड आउट करें f ऑफ x की वैल्यू, और पॉइंट x इज इक्वल टू p पे यदि f ऑफ x की वैल्यू थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट में सबसे कम आ रही हो, तो वो पॉइंट आपके लिए क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। इसी तरह से पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा के लिए आप क्या करें? आप थोड़ा सा उस पॉइंट के लेफ्ट में और थोड़ा सा उस पॉइंट के राइट में जाके देखें। यदि उस पॉइंट Q के ऊपर f ऑफ Q की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही हो तो वो पॉइंट आपके लिए क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। तो चलिए एक बार लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को फॉर्मली डिफाइन करते हैं। लेट f ऑफ x बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड लेट c बी एन इंटीरियर पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f ऑफ x। Then point C is called point of local maxima if there exists an h is equal to 0 such that f of c is greater than f of x for all x elements c minus h and c plus h, then
द वैल्यू एफ ऑफ सी इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम ऑफ एफ। चलिए पहले तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, और उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स के डोमेन में कोई पॉइंट सी है। तो हमने क्या किया, उस पॉइंट के थोड़ा सा लेफ़्ट और थोड़ा सा राइट जाने की कोशिश की। थोड़ा सा लेफ़्ट जाने के लिए हमने क्या किया, पॉइंट सी में से एक छोटी सी वैल्यू एच को माइनस किया, और थोड़ा सा राइट में जाने के लिए हमने क्या किया, उस पॉइंट सी के अंदर हमने छोटी सी वैल्यू एच को ऐड किया। तो अब उस पर्टिकुलर पॉइंट x इज़ इक्वल टू सी के लेफ़्ट में और राइट में मुझे इंटरवल क्या मिल जाएगा, c माइनस एच और c प्लस एच। तो अब मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ इस इंटरवल c माइनस एच और c प्लस एच का लोकल मैक्सिमा फाइंड आउट करने की। तो अगेन हम वापस आते हैं। हमने कहा कि हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो उस फंक्शन के डोमेन के अंदर यदि आपके पास कोई पॉइंट c इस तरह से हो कि पॉइंट c के इंटरवल c माइनस एच और c प्लस एच के अंदर जितने भी पॉइंट x आ रहे हों, उन सारे पॉइंट x के लिए f ऑफ c इज़ ग्रेटर देन f ऑफ x, तो आपका पॉइंट f ऑफ c क्या कहलाएगा, आपका पॉइंट f ऑफ c कहलाएगा लोकल मैक्सिमा। और द वैल्यू f ऑफ c को हम क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम ऑफ f। इसी तरह से इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c such that f of c is less than f of x for all x element c minus h and c plus h, then the point c is called point of local minimum। देखिए हमने सेम वो इंटरवल लिया, हमने एक पॉइंट c लिया, पॉइंट c के थोड़ा सा लेफ्ट में गए तो हमने c माइनस एच किया, और पॉइंट c के थोड़ा सा राइट में गए तो हमने c प्लस एच किया। अब पॉइंट x इज़ इक्वल टू सी के हमें लेफ़्ट और राइट में एक इंटरवल मिल गया c माइनस एच और c प्लस एच। अब इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए c माइनस एच और c प्लस एच के लिए हमने क्या किया, सारे पॉइंट x पे f ऑफ x की वैल्यू को फाइंड आउट किया। यदि हमें कोई पॉइंट c इस तरह का मिलता है कि पॉइंट c पे f ऑफ c की वैल्यू f ऑफ x की वैल्यू से कम आ रही हो फॉर ऑल x एलिमेंट c माइनस एच c प्लस एच, तो उस पॉइंट x इज़ इक्वल टू c को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। हाँ तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा। चलिए इसको मैं बहुत सिंपल शब्दों में एक बार नट शेल में बताने की कोशिश करता हूँ। कोई पॉइंट x इज़ इक्वल टू p लोकल मिनिमा कब होगा, जब उस पॉइंट x इज़ इक्वल टू p के लेफ़्ट में और राइट में x इज़ इक्वल टू p के ऊपर f ऑफ p की वैल्यू सबसे कम आ रही हो। कोई पॉइंट q लोकल मैक्सिमा कब होगा, जब उस पॉइंट q के आप थोड़ा सा लेफ़्ट में जाओ, थोड़ा सा राइट में जाओ, उसके ऊपर f ऑफ q की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही हो, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा। अ पॉइंट p इज़ अ लोकल मिनिमा if on left and right hand side of point P the value of f of P is minimum, then that is called local minima, and a point x is equal to q is called local maxima if on left hand side and right hand side of point Q the value of f of q is maximum at x is equal to q, then q is called local maximum। चलिए स्टूडेंट मैक्सिमम मिनिमा का एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम क्या कहता है, इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल आई, इफ पॉइंट सी इज लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन ईदर एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 और एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू सी। द पॉइंट सी वेयर ईदर एफ डैश ऑफ सी इज 0 और एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ ऑफ एक्स। सिंपल शब्दों में क्या कहना चाह रहा है कि मेरे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि डिफाइंड है ओपन इंटरवल आई के अंदर, तो इस इंटरवल में कोई पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी यदि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होता है एफ ऑफ एक्स का, तो या तो एफ डैश ऑफ सी 0 होगा
या उस पॉइंट x इज इक्वल टू सी पे एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। तो इस तरह का पॉइंट सी जहाँ पे एफ डैश ऑफ सी या तो ज़ीरो हो या फंक्शन एफ डिफरेंशिएबल नहीं हो, वो कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब चलिए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सबसे पहले लोकल मैक्सिमा को फाइंड आउट करने के लिए लगाते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, इफ़ एफ डैश ऑफ एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स इंक्रीजेज थ्रू सी, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स is positive close to left of C and f dash of x is negative very close to right of C, then C is point of local maximum। चलिए बहुत सिंपल शब्दों में क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास कोई फंक्शन f of x है, तो उस फंक्शन f of x के किसी पॉइंट x is equal to C को आप लोकल मैक्सिमा कब कहोगे, जब उस पॉइंट x is equal to C पे एफ डैश ऑफ एक्स अपना साइन चेंज कर रहा हो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि x इज इक्वल टू सी के लेफ्ट में एफ डैश ऑफ एक्स आपका पॉजिटिव हो और x इज इक्वल टू सी के राइट में एफ डैश ऑफ एक्स आपका नेगेटिव हो। तो ऐसे पॉइंट x इज इक्वल टू सी को आप क्या बोलोगे, लोकल मैक्सिमा। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, पॉइंट x इज इक्वल टू सी के लेफ्ट में यदि एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव है और पॉइंट x इज इक्वल टू सी के राइट में यदि एफ डैश ऑफ एक्स नेगेटिव है, दैट मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी पे अपना साइन चेंज कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। उस केस में आप पॉइंट x इज इक्वल टू सी को क्या बोलोगे, लोकल मैक्सिमम। चलिए इसी को हम ग्राफ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरा एक पॉइंट x इज इक्वल टू सी है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लोकल मैक्सिमा। इसके लेफ्ट पे देखिए एफ डैश ऑफ एक्स आपका ग्रेटर देन ज़ीरो है और इसके राइट में देखिए एफ डैश ऑफ एक्स आपका लेस देन ज़ीरो है। तो जब भी एफ डैश ऑफ एक्स आपका साइन चेंज करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी, तो उस केस में आप एक्स इज इक्वल टू सी को क्या बोलोगे, लोकल मैक्सिमम। इसी तरह से लोकल मिनिमा की बात करते हैं। यदि मेरे पास कोई पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी डैश है, तो उस पॉइंट के लेफ्ट में यदि मेरा एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन ज़ीरो आ रहा हो, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स नेगेटिव हो, और उसी पॉइंट x इज इक्वल टू सी डैश पे के राइट में मेरा एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव आ रहा हो, यानी कि ग्रेटर देन ज़ीरो हो, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा पॉइंट x इज इक्वल टू सी डैश क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। इसको फॉर्मली डिफाइन करते हैं, इफ़ एफ डैश ऑफ एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज x increases through C, that is if f dash of x is less than 0 at point very close to left of C and f dash of x is greater than 0 at point very close to right of C, then point C is called local minimum। अब यदि आपका कोई फंक्शन f of x है और उस पर आपका पॉइंट x इज इक्वल टू सी इस तरह से डिफाइंड है कि f of x इसकी f डैश ऑफ x अपना साइन चेंज ही नहीं कर रहा है, तो इस तरह के पॉइंट x इज इक्वल टू सी को आप क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी कि वो पॉइंट जो कि ना तो लोकल मैक्सिमा है ना ही लोकल मिनिमा है। किसी भी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम कब बोलेंगे, जब उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एफ डैश ऑफ एक्स अपना साइन चेंज नहीं कर रहा हो। चलिए स्टूडेंट एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। देखिए हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 और इसमें हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3। अब आप इसमें एफ डैश ऑफ एक्स को 0 पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिला, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिला, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको x की दो वैल्यूज़ मिली हैं, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पे और x इज इक्वल टू माइनस 1 पे चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट लोकल मिनिमा है। तो
सबसे पहले हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 1 के राइट में चेक किया। तो जब हमने x इज इक्वल टू 1 के राइट में चेक किया तो एफ डैश ऑफ x की वैल्यू आपको मिली ग्रेटर देन 0। सिमिलरली जब हमने x इज इक्वल टू 1 के लेफ्ट में चेक किया तो एफ डैश ऑफ x की वैल्यू मिली लेस देन 0। तो x इज इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड साइड में एफ डैश ऑफ x 0 से कम है और राइट हैंड साइड में एफ डैश ऑफ x 0 से ज़्यादा है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पे आपका जो साइन चेंज हो रहा है वो चेंज हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इसीलिए हम x इज इक्वल टू 1 को बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमम। सिमिलरली आप देखिए x इज इक्वल टू -1 पे, x इज इक्वल टू -1 पे यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करूं तो एफ डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 आएगा और राइट हैंड साइड पे एफ डैश ऑफ x लेस देन 0 आएगा, यानी कि x इज इक्वल टू -1 पे आपका साइन लेफ़्ट टू राइट जो चेंज हो रहा है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, इसलिए पॉइंट x इज इक्वल टू -1 को आप क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है, और हम किस तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करके लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को कैलकुलेट करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे काम में लिया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।